पुणे से आई खबर के साथ, जहां पर पुणे में शुक्रवार को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी थी। पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि फिलहाल वहां पर शांति जैसे हालात हैं और तो और यहां पर धारा 144 भी लागू कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसी यहां पर बैरिकेडिंग की गई है चारों ओर। साथ ही साथ सारी मार्केट्स बंद हैं, दुकानों पर ताले पड़े हुए हैं। वहीं लोग जो हैं अपने अपने घरों के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। आपको लगातार बता दें कि यहाँ पर उस वक्त पूरा हंगामा मच गया जब डोंड तालुका के यवत गांव में एक मस्जिद पर पथराव की घटना सामने आई। और यह घटना 26 जुलाई को यवत रेलवे स्टेशन परिसर स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को खंडित करने के बाद आई। आपको बता दें कि पूरे इलाके में इसके बाद यहां पर आक्रोश फैल गया था। इसी के साथ प्रतिमा खंडित करने की घटना के विरोध में बीजेपी विधायक गोपीचंद ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर यवत गांव में मोर्चा निकाला था, जिसके बाद अगले ही दिन यानी कि शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट वायरल होने के बाद मस्जिद पर पथराव की खबर सामने आई, जिससे गांव और आसपास के इलाकों में भारी तनाव फैल गया। इसके बाद हालत बिगड़ने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन भारी संख्या में वहां पर पथराव और आगजनी की तस्वीरें भी सामने आई। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया ताकि दो समुदायों के बीच नफरत फैलाई जा सके। इस घटना में हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुई हैं। साथ ही साथ संगठनों ने दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि गांव अब पूरी तरीके से बंद है। धारा 144 वहां पर लागू कर दी गई है। साथ ही साथ सारे बाजार, स्कूल, सार्वजनिक गतिविधियां जो है वहां पर थम चुकी हैं और तो और पुलिस की वहां पर नाकेबंदी भी है। बता दें कि इस घटना के विरोध के बाद यवत और आसपास के ग्रामीणों ने भी पूरी तरीके से गांव को बंद कर रखा है, लेकिन वहां पर आपको बता दें कि धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पुलिस ने पूरे इलाके में फिलहाल के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सघन निगरानी भी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से संयम बरतने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। साथ ही साथ मामले में जांच भी तेजी से जारी। आपको बता दें कि एएनआई से बातचीत करते हुए पुणे के एसपी संदीप सिंह ने बताया था कि यहां यवत गांव में दोपहर करीब 12 बजे से 12:30 के बीच पुलिस को जानकारी मिली थी कि युवक ने अपने व्हाट्सएप या फेसबुक पर आपत्तिजनक स्टेटस डाला है। इसके बाद शिकायत के बाद युवक को थाने लाया गया था और उस पर कार्रवाई की गई थी। इसके बाद कुछ गांव वाले भी थाने पहुंचे थे। पुलिस टीम ने गांव में शांति बनाए रखने के लिए गांव के प्रतिनिधियों के साथ बैठक शुरू की, लेकिन तब तक ये मैसेज जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। करीब एक हफ्ते पहले गांव में एक घटना और हुई थी और जिससे पहले ही माहौल तनावपूर्ण था। तो लगातार आपको बता दें कि इस तरीके की घटनाएं यहां पर होती हैं तो सोशल मीडिया का यहां पर बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए ही आपत्तिजनक बयान या आपत्तिजनक पोस्ट शेयर किए जाते हैं, भड़काऊ बयान या फिर अफवाहें कह सकते हैं वो शेयर की जाती हैं, जिससे लोगों का गुस्सा जो है वो और भी ज्यादा भड़क उठता है और वो आवेश में आकर कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे कि दूसरे समुदाय की भावना जो है वो ठेस पहुंचाई जाए। इस मामले में भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी मस्जिद पर पथराव करने की घटना सामने आई। इस युवक ने सोशल मीडिया पर क्या कुछ पोस्ट किया फिलहाल वो सब सामने नहीं आया है, लेकिन इसी पोस्ट से यहाँ पर जो है पूरी हिंसा भड़की है। फिलहाल पुलिस ने उसको थाने के अंदर बुला लिया था। साथ ही साथ उन्होंने पुणे के एसपी ने आगे ये भी बताया था कि ऐसे में लोगों की यहाँ पर भावनाएं जो है पहले से आहत थी। इसी वजह से कुछ लोग सड़कों पर उतरे थे और कुछ युवकों ने एक ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है। पुलिस प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और गांव में गश्त शुरू की। फिलहाल गांव शांति और नियंत्रण की स्थिति में है। आपको बता दें कि यवत पुलिस स्टेशन के निरीक्षक ने बताया था कि विवादित पोस्ट डालने वाले सैयद नामक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम फडणवीस ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने बताया था कि एक बाहरी व्यक्ति द्वारा आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट लगाया गया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्हें नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का फुल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल हालात जो हैं पूरी तरीके से नियंत्रण में है। दोनों समुदाय के लोगों को साथ बैठाकर संवाद करने की कोशिश की जा रही है और शांति स्थापित करने की कोशिश भी यहां पर की जा रही है। तो लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर पुणे से यवत गांव में जो है दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी है, लेकिन
शुक्रवार को यहाँ पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, लेकिन शनिवार को देख सकते हैं आप, तस्वीरों में भी दिख रहा है कि कैसे यहाँ पर सारे बाजार बंद हैं, बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे, साथ ही साथ गांव वाले जो हैं वो चुपचाप अपने घरों में बैठे हुए हैं। यवत में घटना हुई, क्या घटना हुई आपसे जानना चाहेंगे? कोई मोबाइल में कोई टीचर डाल दिया उसने, ऐसा होगा वैसा होगा, इसलिए मोबाइल गर्म हो गया पूरा। फिर उसको पकड़ के लेके गया, उसको पकड़ के लेके गया, पर बाद में इधर 2 व्हीलर जला दिया, ये जला दिया, पूरा माहौल बढ़ गया सब। जो आरोपी है वो कहाँ का था? वो बंगाल का था। बंगाल का था? बंगाल में कहाँ का? लेकिन वो मामले बंगाल की बाहर का था। मतलब इस गांव से नहीं था? नहीं था। कितने दिन से ये गांव में रह रहा है वो? अभी इतना तो आपको नहीं, बहुत साल हुआ रहता है इधर। बहुत साल हुआ। और जो घटना हुई, क्या लगता है आपको, कोई साजिश थी नहीं? इसका पीछे किसका अभी हाथ है क्या मालूम नहीं अभी। हाँ, अभी बुद्ध शिवाजी का मूर्ति तोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अपन रहते गाँव में, नहीं होना चाहिए ऐसा। इस गांव में पहले भी ऐसी वारदात हुई है जिस तरह से ये जातिवाद हुआ है? पहला नहीं हुआ कभी ना हुआ। में घटना हुई है वो एक ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट एक लड़के ने अपने सोशल मीडिया पे लगाई थी। उस बारे में, वो कंटेंट के बारे में कुछ समाज के कुछ घटक ने अपना आक्रोश जताया है। उसके बाद अचानक कुछ मॉब इकट्ठा हुआ और उन्होंने इसमें गांव में प्रोटेस्ट किया है, यवत टाउन में। गाड़ियों पे पथराव करके या उनके कांच फोड़े गए 2 कार के, एक मोटरसाइकिल को जलाने की कोशिश की गई है और 1-2 घर और प्रार्थना स्थल पे भी नुकसान पहुंचाया गया है। इसलिए इस घटना के बारे में क्राइम रजिस्टर किया जा रहा है और यवत टाउन में कर्फ्यू ऑर्डर्स नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें कुछ दिनों के लिए उसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी नोटिफिकेशन के अंतर्गत, और जो इन्वॉल्व हुए हैं उसमें जो आइडेंटिफाई हो गए एक्यूज, उनके ऊपर गुना दाखिल करके कार्रवाई की जाएगी। और जिस लड़के ने ये सोशल स्टेटस लगाया था, जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट था और जिसमें लोगों की भावनाएं आहत हुई है, उस पर भी गुना दाखिल किया जा रहा है। और अभी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल उपलब्ध है। स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स की एक कंपनियां तैनात की गई है और पुणे जिला ग्रामीण पुलिस दल और SRPF ये कुछ आने वाले दिनों के लिए, जब तक यहाँ के सामान्य जनजीवन जो आज तो नियंत्रण में और सिचुएशन पीसफुल भी है, लेकिन आगे कुछ दिनों के लिए यहाँ पे निगरानी और सख्त रखी जाएगी। पुणे का जो 2 गुट के बीच के झड़प का जो मामला है, उस पर तुरंत पुलिस ने काबू पा लिया है। सारी व्यवस्थाएं पुलिस के अब कंट्रोल में है। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज ये हमारे भगवान थे, हैं और जन्मों जन्म रहेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज या जो हमारे महान राष्ट्र पुरुष हैं, उनके बारे में कोई कुछ गलत करता रहेगा, कुछ गलत बोलता रहेगा, तो उसको सजाए मौत, सजाए फांसी देनी चाहिए। उस बारे में कोई दो राय हो नहीं सकती। लेकिन कोई कम्युनिटी को नहीं क्या सामने नजर रखते हुए जिस तरीके से बीजेपी RSS की राजनीति आगे जा रही है, ये इस देश के लिए और सारे समाज के लिए बड़ी घातक होने वाली है। जो कुछ कल 2-3 दिन में नहीं क्या यवत में हुआ, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया। जो लड़का है जिसने गलत किया है, उसको आपने तुरंत अरेस्ट करना चाहिए था, उसके ऊपर गुना दाखिल करके उसको जेल भेजना चाहिए था। उसी के साथ उसको रिमांड पर लेकर उसके पीछे कौन है ये सच जानना था।